किया जो एसडीएम बल्दी राय हैं। हालांकि उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, लेकिन आइए हम सचिव जी के लड़के से थोड़ा सा बात करेंगे। कुछ सवाल हैं उन्हीं से हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूं सचिव जी नहीं बांट रहे हैं, सचिव जी के लड़के खाद बांट रहे हैं। और जहाँ पे जैसी लाइन है वैसे को वैसे बनी है, व्यवस्था बना के बट रही है खादें, लेकिन तब भी लाइन खत्म नहीं हो रही है। कितनी ज्यादा पब्लिक है दिखाइए एक बार, कितनी ज्यादा पब्लिक है कि खाद नहीं मिल रहा है। आइए सचिव जी के लड़के से हम 2 मिनट बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि कुछ बदतमीजियों से भी बात कर रहे थे हमसे, लेकिन अभी देखते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहते हैं? 270 बटन जाए, 280 बाटा था, 280 270 के दाम 280 हम आपसे कुछ सवाल बताइए, खाद बांटने में आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिए, मुझे पता है। मैं क्या आपसे मैं क्या पूछ रहा हूँ बताइए ना। खाद बांटने में आप डिस्टर्ब मत कीजिए। सचिव जी है नहीं ना, ठीक है कोई बात नहीं। सचिव जी 10 बजे से गायब है, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि खाद बांटने में दिक्कत हो रही है। ये लाइन लगी है, लाइन लग के बट रही है, कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। दरोगा जी लाइन की व्यवस्था बना रहे हैं, दरोगा जी तो वहाँ बैठे हैं जाके। जी भैया 5 बजे से लाइन लगी है, अभी तक लाइन खत्म नहीं हुई है। कितने बजे लगी है? भैया मैं सुबह 7 बजे आए हैं। सुबह 7 बजे आए, खाद नहीं मिला। अब नंबर ना आया भैया, कौन खाद मिले? देखिए कह रहे थे कि सबको खाद मिल रही है और सुबह 7 बजे से आई है और माता श्री को खाद नहीं मिली है। अब नंबर ना आया भैया। किसी को 10-10 बोरी मिल रही है, किसी को 2 बोरी कहते हैं, किसी को 1 भी नहीं मिलती है। का सारा दिन खर्चा करिए। बड़ी तकलीफ की बातें हैं कि किसी को 2-2 बोरी 3-3 बोरी खाद मिल जा रही है और किसी को एक भी नहीं मिले। किसी को 10-10 बोरी मिलती है, किसी को 1 बोरी मिलने की भी आस नहीं है। उसके बाद जो सुबह से लगा हुआ है उसको लाइन में, उसको खाद मिल ही नहीं रही, जो बाद में आता है वो लेके जा। सचिव जी 2 मिनट बात करनी है आपसे, 2 मिनट बात करनी है बस। तो अभी तक जैसे चल रहा था वैसे चलने दीजिए ना, आपके लड़के बांट रहे थे, बांटने दीजिए। आपके लड़के से हम बात करने का प्रयास किए तो वो बदतमीजी से बात कर रहे हैं। जी जी पब्लिक का काम आप कर रहे थे, तो आप गए थे तो 2 घंटे 2.5 घंटे से कैसे बट रही थी फिर खाद? मेरा सवाल ये चीज है कि 2 घंटे 2.5 घंटे से आपके लड़के से हम बात करने का प्रयास किए। क्या कह रहे हैं भैया, क्या फालतू बात कर रहे हैं? हम सचिव जी से बात करने का प्रयास, आपसे थोड़ी बात कर रहे हैं। सारी जिम्मेदारी तो नहीं की है ना। तो अभी तक कैसे बट रही थी भैया? भैया सचिव जी के भी अलग तेवर है, लड़के तो बदतमीजी से बात कर रहे हैं, लेकिन सचिव जी के अलग ही तेवर है। उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके अलग ही तेवर है। गजब, अभी तक ऐसे बट रही थी वो। कोई बात रहा, कोई पता नहीं, कोई अधिकारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है सचिव जी की। और लड़के बांट रहे हैं, लड़के की बात करने की आप सबने रिकॉर्डिंग में सुना होगा क्या तेवर थे बात करने के। मैंने उनसे केवल इतना ही जानने का प्रयास किया था कि अभी तक शॉर्ट क्यों जा रही है खाद, इसके बारे में क्या उच्च अधिकारी को आपने सूचित किया? कोई जिम्मेदारी नहीं है इनकी सबकी। क्या बोला जाए, किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सब बेवकूफ है खड़े हैं अंदर बैठ के। ठीक है, अधिकारी का पद मिल गया है, सुबह 6-6 बजे से खड़े हैं, कोई मतलब नहीं है। बाकी आप सब जरूर कहेंगे, थोड़ी बहुत तो क्लिप रिकॉर्डिंग सुने ही होंगे। लड़के से बात करने का प्रयास किया, केवल उनसे नर्मता से ही हमने बात करने का प्रयास किया। आप और लोगों को क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? तो कोई बात नहीं, सचिव जी से हम बात करने का प्रयास किया तो बोल रहे हैं हमारी जिम्मेदारी, पहले हम अपना काम करेंगे। कौन सा काम कर रहे हैं? मैं उनसे बोला कि 2 मिनट बात कर लीजिए, तो कोई बात करने को जवाब नहीं, वो उससे ज्यादा चिल्ला रहे हैं। बाकी मैं एसडीएम साहब से मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आप इन चीजों को देखा जाए और ध्यान दिया जाए। इसमें जनता के पीछे जिनके तेवर है इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो सीधा सा उद्देश्य यही था। बाकी एक बार पब्लिक को दिखा दीजिए घूम के, भीड़ अगर खाद बट रही है सुबह से तो ये भीड़ कम क्यों नहीं हो रही है? दिखाइए एक बार घुमा के पूरा, भीड़ कम क्यों नहीं हो रही है अगर सुबह से खाद बट रही है तो? खाद बटे तो सही ना, खाद बटे तो खाद कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं। एक ट्रक कल को दाम में आई खाद, उसके बाद फिर कल से आज बट रही है, आज बट रही है तो उसके बाद पूर्ति नहीं मिल रही है। सब बेवकूफों की तरह खड़ा है। सवाल मेरा ये चीज है कि 200-300 रुपए बेचारे दिहाड़ी कर रहे हैं, उसके बाद दिन भर उनको लाइनों में लगना पड़ रहा है। सचिव जी के लड़के से हमने बात करने का प्रयास किया, सचिव जी के लड़के कह रहे हैं, सचिव जी तो गए थे भाई साहब पैसा जमा करने, उसके बाद आए उनसे मैं बात करने का प्रयास किया तो वो बात करने को राजी नहीं है। और उसके बाद लड़के से बात किया, लड़के के तेवर अलग ही थे, उनके कहे हम जैसे मर्जी वैसे बांटेंगे अपनी अपनी। बाकी आप रिकॉर्डिंग क्लिप के माध्यम से सुन सकते हैं।
बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे, देख आप सब रहें क्या कहना चाहिए। और एसडीएम साहब को मैं जरूर कहूंगा इस चीज को निरीक्षण करें, इस समस्याओं के लिए किसान नहीं परेशान होगा, सवाल मेरा ये चीज है। और विधायक की तो हम बात ही नहीं करेंगे, विधायक तो अपना जीतने के बाद हर विधायक हो या जिला पंचायत हो कोई भी हो तो लखनऊ में बैठेंगे, यहाँ से कोई मतलब होता नहीं उनको। किसान मर जाए कोई मतलब नहीं है भैया, लेडीज हो या कोई भी हो, हम तो सबकी बात किया कि बुजुर्ग और लेडीज की पहले सम्मान किया जाए और उनको बांटा जाए। महिला शक्ति की बात की जाती है हमारे देश में, क्या है क्या बोलूं, जितना बात बोलूंगा बात बढ़ेगी यहाँ पे। लेकिन मैं एसडीएम साहब और डीएम साहब से जरूर कहूंगा, दिखा दीजिए एक बार नेवादा बल्दी राय जनपद सुल्तानपुर जो बोराहों के पास में, इस पर जरूर जांच हो और इस पर जरूर ध्यान दिया जाए। कितना बुरा हाल है। गोदामों पर रेट है 280 लिया जाता है, तब भी 5 बजे लाइन में लगने के बावजूद भी लाइन नहीं मिलती है। जो बाद में आता है वो पहले ले जाता है। 280 ले रहे हैं 280। अभी इस मामले को लेकर हम लड़के से बात करने का कोशिश करेंगे। अभी दरोगा जी वहाँ पीछे से हटा दिए हमें, और लेकिन मैं इन चीजों को बात ही करने को मेरे से तैयार नहीं। आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर मैंने एसडीएम साहब को बात करने की कोशिश की, उनका फोन स्विच ऑफ गया। उसके बाद फिर जो खाद का वितरण है वो सुबह 10 बजे से बटना चाहिए, उसके बाद फिर यहाँ पे 11 बजे से खाद का वितरण चालू हुआ। उसके बाद फिर 5 बजे से जो लगे हैं उनको खाद नहीं मिली। और इन सब संबंध में मैंने लड़के बता दूं आपको, इसके साथ साथ सचिव जी यहाँ पर है नहीं जिनके द्वारा खाद का वितरण होना चाहिए, और उनके लड़के बांट रहे हैं खाद का वितरण जो है उनके लड़के कर रहे हैं। और उनसे हम बात करने का प्रयास किए, जानने का प्रयास किए इतना ज्यादा लेट क्यों हो रहा है, तो उनका ये चीज कहना 6 लोग बांट रहे हैं। 6 लोग बांट रहे हैं तो इतनी ज्यादा पब्लिक तो है नहीं कि खत्म करने में टाइम लगेगा। बाकी प्रशासन अपना काम कर रहा है, व्यवस्था बनाने में प्रशासन लगा है, आप देख सकते हैं साथ में प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो इनकी दायित्व भूमिका है उसको क्यों नहीं निभा रहे हैं। सुबह से हम सब धक्के का सामना करना पड़ रहा है, जो कि तमाम लोग यहाँ पे जो तमाम जनता है उनको धक्के का सामना करना पड़ रहा है। सचिव जी गायब है और लड़के बांट रहे हैं, और लड़के के बात करने की तमीज नहीं है। आप सब आईटीओ में सुन लिए होंगे। उनसे मैं केवल सवाल इतना ही करने गया कि ये खाद की शॉर्टेज क्यों चल रही है, क्या आप सबने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में सूचित किया। बस मेरा सवाल यही था, ये बात करने के लिए हम गए अंदर में, और सचिव जी के लड़के ने, आप सबने वीडियो के माध्यम से देखा, धक्के मुक्की करके मुझे बाहर कर दिया गया। बोला है कि खाद बांटने में हम विघ्न डाल रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं। व्यवस्था कैसी बनाई जा रही है आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया व्यवस्था, कितना बढ़िया खाद वितरण हो रहा है। जिसको जानकारी नहीं, कुछ जिसकी कोई जान पहचान नहीं हो, बेवकूफ की तरह खड़ा है, केवल कोई व्यवस्था नहीं है। और खाद की शॉर्टेज जारी है तो इस पे आला अधिकारी जो है इस पे संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। और रिक्वेस्ट हमारी एसडीएम साहब और डीएम साहब से, दोनों लोग से, मैंने डीएम साहब से बात करने की कोशिश की। डीएम साहब का नेटवर्क क्षेत्र से बाहर नंबर बता रहा था, और एसडीएम साहब बल्दी राय की बात किया जाए उनका बंद बता रहा था। मैं जरूर कहूंगा इन चीज पे निरीक्षण करें, और उच्च अधिकारी जो भी है इसको संज्ञान में लेके, ये जो किसान को समस्या हो रही है इस पे समस्या ना हो। डीएम और एसडीएम का मतलब होता है जिले का निरीक्षण करना, मतलब उनके ऊपर पूरे दायित्व होता है, जिम्मेदारियां होती है। तो इस पर प्लीज हमारा रिक्वेस्ट है डीएम साहब से और एसडीएम साहब से, दोनों लोग पूरे जिले का, जैसे एसडीएम साहब का है बल्दी राय तक है सीमित, तो बल्दी राय का पूरा देखें, और जो डीएम साहब का है, डीएम साहब जिले के हैं तो डीएम साहब पूरे जिले का। ऐसे ही नहीं, मैंने जैसे इसके पहले भी वीडियो लगाया था, कूड़े बाहर की बात कर लिया जाए, या फिर कल सौराव की बात कर लिया, सौराव गोदाम की, तो हर जगह गोदाम की सेम पोजीशन है। खाद आ रही है तो जा कहाँ रही है। और सबसे बड़ी सवाल मेरा ये चीज है, 200-300 दिहाड़ी कर रहे हैं, उसके बाद फिर अपनी दिहाड़ी छोड़ के और यहाँ पर आके 200 की खाद लेने के लिए मजबूर हैं। किसान बात कर रही है, सरकार बात करती है किसानों की, हमारे समझ से तो ये बात बाहर है। जो समस्याएं हो रही है, कहीं अधिकारी की हो रही है, किनकी द्वारा लापरवाही हो रही है, इन चीजों पे जरूर ध्यान दिया जाए। बस हमारी रिक्वेस्ट नहीं है, और वीडियो को ज्यादा शेयर करें, आवाज हम सबकी उठाते हैं और सभी हमारी ताकत है। जय हिंद।